नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मेरे महाशिव शिवजी स्वरूप मेरे गुरुजी को, मेरे गुरुपा को कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस के लिए शुक्राना, हर नए दिन के लिए शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना, और जो दातें आपने हमें बख्शी हैं उसके लिए शुक्राना। जितना भी गुरु बाप का शुक्राना करें कम है। जो भी मेरी प्यारी संगत जी इस समय सुन रहे हैं, आप सभी को प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, हमें परमात्मा ने ये जीवन दान दिया है और हमें जो भी कार्य दिए हैं, हम किसी भी जॉब में हैं या किसी बिजनेस कर रहे हैं या किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं या कोई प्राइवेट कर रहे हैं, तो उसमें हमें ईमानदार रहना चाहिए। बिल्कुल ऑनेस्टी से काम करना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि अगर गवर्नमेंट जॉब है तो कुछ लोग इतनी सिंसियरली काम करते हैं, वक्त से पहले पहुंचते हैं, कोई भी उनको जो भी कार्य सौंपा जाता है इतनी शिद्दत से करते हैं कि खाना तक भूल जाते हैं जब तक वो कार्य पूर्ण नहीं होता। उनको कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, और उन्हें पहले काम पूरा करना है। अगर वो कोई नया उनको कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो उन्होंने से सुबह से खाली पेट उनको ये होता है पहले मैं काम स्टार्ट कर दूं, और कई बार रात तक हो जाती है, उन्होंने पानी तक नहीं पिया होता। खाने की तो बात ही अलग है। ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, लंच स्किप कर देते हैं, शाम की इवनिंग टी, मॉर्निंग टी, सब कुछ स्किप कर देते हैं और वो अपने काम में मस्त रहते हैं। उनको ये होता है मैं अपना काम ईमानदार से करूं और फिर वो काम जब मेरे सीनियर्स देखें तो वो खुश हों, है ना, उसको अप्रिशिएट करें। तो वो इतने अपने हार्ड वर्क के बदले में अपनी एक एप्रिसिएशन चाहते हैं कि हमें वो प्रेज करें, सिर्फ ये, और कोई लालच नहीं। उनको कोई लालच नहीं होता कि उनकी प्रमोशन कर देंगे वो देख के या उनकी सैलरी बढ़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं। उनको ये होता है कि मेरे में जो हुनर है परमात्मा ने दिया है वो मैं उससे उसको मैं और निखारूं, इतनी ईमानदारी से काम करूं वो निखर कर सामने आए और मेरे बॉस खुश हो जाए। सिर्फ वो उनसे प्रेज चाहते हैं। तो इतनी ईमानदारी से, भूख प्यास उनको कुछ नहीं, सब त्याग करते हैं। और मैंने ये चीज़ें अपनी आंखों से देखी हैं, आंखों से देखी है। और उसके उल्ट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आएंगे भी लेट, फिर आके बहाने बनाएंगे, ये हो गया वो हो गया। फिर जब ऑफिस में पहुंचेंगे, उस अदारे में पहुंचेंगे, तो सिर्फ बहाने ही बनाते रहेंगे। और एक बहाना उन्होंने सोच लिया होता घर से कि हमने क्या करना है, फिर उसके रोने एक एक के पास जाते रोएंगे, बॉस को भी रोएंगे, अपने कुलीग्स के साथ रोएंगे। उस बात का रोना फजूल का, ये चीज़ें। और एक बार नहीं, हज़ारों बार ये काम करते हैं, लेट पहुंचना। आप सोचिए संगत जी, जब किसी को कोई जॉब नहीं मिलती है तो वो कितना तरसता है कि मुझे कोई जॉब मिल जाए, है ना। और अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो वो थैंक्स नहीं करता परमात्मा का, वो उल्टा क्या करेगा कि इसका हमने मिसयूज़ करना है। मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ जो ऐसा करते हैं। उनको लगता है कि सैलरी तो हमें लाखों रुपए मिल रही है, सैलरी तो टाइम पर हमें मिल ही जानी है, बस फिर बहाने ही बनाते जाएंगे। जब नहीं काम होता तो तरसते हैं, लेकिन जब मिल जाता है तो उनको फिर होता है कि सैलरी तो पूरे मंथ पे के बाद मिल जानी है, करो ना करो हमारा काम कोई दूसरा कर लेगा। उनके बहाने, ऑफिस से भागना और तरह तरह के बहाने। तो संगत जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अगर परमपिता परमेश्वर ने हमें जो भी जिस भी अदारे में काम दिया है उसको ईमानदारी से निभाएं। जानते हैं, ईमानदारी से जब हम काम करते हैं ना तो उसमें बहुत बरकत होती है, परमात्मा उसके बहुत फल देता है। आपके पास किस तरीके से वो देता ही जाता है, आपके भंडारे भरे ही रहते हैं। आपकी जो औलादें होती हैं बहुत अच्छी निकलती हैं।
उनको भी परमात्मा बहुत देता है, उनको तंदुरुस्ती, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, एवरीथिंग देता है। आपको आगे से आगे कब आपके पास इतना परमात्मा देता जाता है आपको पता ही नहीं चलता। और कई बार आप सोचते शायद हम इस लायक थे भी नहीं कि परमात्मा आपने हमें इतना दिया। तो जो बहाने बनाते हैं, काम चोरी करते हैं, और चाहे वो सरकारी अदारा हो चाहे प्राइवेट हो, कहीं भी काम करते हो, अगर वो काम चोरी करेंगे, बेईमानी करेंगे, बहाने बनाएंगे, तो परमात्मा उनको उसी औकात तक रखता है। बस इससे आगे तो चाहता ही नहीं है। क्योंकि अगर परमात्मा कहता है कि अगर इंसान तो और भी आगे प्रोग्रेस चाहता तो ईमानदारी से काम करता, लेकिन तूने तो बेईमानी कर रहे हैं, तो जो आपको कमाई खा रहे वो हक हलाल की कमाई नहीं होती। जब आप भागे रहोगे, आप काम नहीं करोगे, ऑफिस में पहुंच के भी तो बहाने बनाओगे, 100 तरह के बहाने होंगे, तो वो ईमानदारी की कमाई होती नहीं, हक हलाल की होती नहीं। उसको आप किस चीज़ तरह की कमाई कहते हो आप जानते हो। तो जब वो कमाई वो इंसान अपने बच्चों को भी खिलाता है तो बच्चों की भी बुद्धि वैसी हो जाती है, उनका दिमाग भी वैसे घूमता है, वो उनमें भी ईमानदार नहीं होती। तो संगत जी, मेरा कहने का यही मकसद है कि हम जो भी काम करें ईमानदारी से करें और उसको पूरी ईमानदारी से निभाएं। देखिए, काम करेंगे तो हमें मनी मिलेगी, तो क्यों ना फिर ईमानदारी से करें, अपनी नज़रों में भी बड़े बने रहें और उस परम पिता परमेश्वर की नज़रों में भी बड़े बने रहें, और अपने बॉस जो अपना अदारा होता है उसके प्रति भी ईमानदारी से जब आप काम कर रहे हो तो परमात्मा अपने आप ही भाग लगाता है, आपको अपने आप ही प्रोग्रेस मिलती जाती है, तरक्की मिलती जाती है, तरक्की के रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। तो संगत जी, हाँ, बस यही कहना चाहती थी मैं, क्योंकि बहुत लोगों को मैं देखती हूँ ऐसे कि ईमानदार नहीं है, अपने भागे रहते हैं काम से। अब लंच करने जाएंगे तो 4-4 घंटे इनका लंच ही हुआ रहता है। बताओ ये कितनी गलत बात है। सुबह भी लेट आना है, शाम को भी जल्दी भाग जाना है और लंच होता रहता है। मान लीजिए आजकल बायोमेट्रिक का ज़माना है, तो मॉर्निंग में जाके अपनी अटेंडेंस लगा देंगे, फिर भाग जाएंगे, फिर शाम को जो टाइम उनका पूरा होता पीरियड उस टाइम अटेंडेंस लगा लेंगे आगे बीच में। बस ये जो चलता है ना, ठीक है, आपके बॉस नहीं देख रहे हैं कई बार, है ना, उनको थोड़े पता होता है कि क्या कई बार अपने काम में बिजी हैं, अपनी जगह जहाँ बैठे हैं तो दूर कहीं बैठे हैं, तो लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा है ना, ऊपर वाला तो अपना आपको भागम भाग करते देख रहा है। तो उसे इन चीज़ों से बचनी चाहिए। परमात्मा ने हमें ये जीवन दान दिया है तो इसको ईमानदारी से हमें बसर करना चाहिए। तो देखिए, अगर मेरी बोलबानी में मेरे से कोई अपशब्द बोला गया हो, गलत बोला गया हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन मैंने जो भी बातें कही हैं ईमानदारी की, तो सो करना चाहिए, ईमानदारी का यूज़ करना चाहिए, और मैं खुद करती हूँ। और पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है। इंसान को जहाँ भी जाना अपने वक्त से आधा घंटा पहले ही पहुँचे, आधा नहीं तो 15 मिनट पहले ही पहुँचे। तो संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी, और जितने भी मेरे बहन भाई बच्चे बड़े बुज़ुर्ग मेरे ये सत्संग सुन रहे हैं, तो आप पर गुरुपा मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे महाशिव अपनी मेहरबानियों की बरसात करते रहें, आपके घरों आंगन में खुशियों की बरसात होती रहे, आपकी सब मनोकामना पूर्ण हो, आप हमेशा खुश रहें, आपको परमात्मा तंदुरुस्ती बख्शे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।